लक्ष्मण, एक दिन तुमने रेखा खींचकर मुझे उससे बाहर आने से मना किया था। आज मैं ये सीमा बांधकर तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तुम्हें मेरी शपथ है कि इसे लांघकर मेरे पीछे ना आना। अब इन्हें उत्तर दीजिए, आज क्यों अपनी पत्नी के मुंह में आकर अपनी शपथ भूल गए कि जो स्कूल की कीर्ति को धूमिल करेगा उसका हम त्याग कर देंगे। राजा है तो राजा का कर्तव्य निभाना होगा। कोई भी हो कितना ही प्यारा, बलिदान चढ़ाना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा। शंकर की भांति रघुवर ने स्वयं विषपान किया, कर्तव्य विवश राजा ने सीता को त्याग दिया, सीता को त्याग दिया। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप सीता माता को त्याग देंगे, उन्हें वनवास भेज देंगे? पर भैया, उनके किस दोष के लिए, किस दोष के लिए? बस लक्ष्मण, बस। यह समय वार्तालाप का नहीं है। हम राजधर्म से विवश हैं। राजा बनने के पश्चात हमें निजी भावनाओं में उलझने का कोई अधिकार नहीं रहा। हमें राजा का धर्म निभाने दो और तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, बस। जाओ, रथ ले आओ। हे रघुवंश की महान आत्माओं, मैं आपके पुत्र वधु और मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता अपने महान पति, अपने भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध लेकर वचन देती हूं कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं पड़ेगी। मैं अपना नाम का भी त्याग करती हूं ताकि ये कलंकित नाम किसी के जिह्वा पर भी ना आए। रघुवंशियों की भावी संतान को मैं अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूं और ये वचन देती हूं कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करे और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए। मेरा जीवन उस दिन सार्थक होगा जब मेरी पवित्रता, मेरे सतीत्व, मेरी एकनिष्ठ पति भक्ति, मेरे संतान की वीरता के सामने यही अयोध्या की प्रजा घुटना टेक कर नतमस्तक हो जाए और जो कलंक आज आपके पुत्र वधु पर लगा रही है उसके लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना करे, जिससे मेरे महान पति और आपकी कीर्ति पताका तीनों लोकों में सदा लहराती रहे। मेरे वचन सत्य हो, इसके लिए मुझे आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करें।
क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं, इस अन्याय के विरुद्ध नारी को विद्रोह करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, परंतु इस विद्रोह में कौन से अस्त्र का प्रयोग किया जाए, यही सोचना है। यदि नारी भी पुरुष की भांति तीर तलवार का प्रयोग करे, तो संसार में मिठास और भावना कहां रह जाएगी? पुरुष तलवार से अपने शत्रु को जीत तो लेता है, परंतु उसके मन पर अधिकार नहीं पा सकता। उसके घाव बाकी रह जाते हैं। स्त्री जब दूसरे का अत्याचार सहकर भी उसको बदले में प्रेम देती है, तो सामने वाला एक दिन हथियार डालकर उसे नमस्कार करता है। प्रजा हमारी संतान है। आज उन्होंने अपनी माता पर लांछन लगाया है। हम अपने बलिदान से। बलिदान? हाँ, बलिदान। शास्त्र कहते हैं, त्यजेत एकम कुल्य सार्थे, ग्राम सार्थे कुलम त्यजेत। सो कुल के कल्याण के लिए व्यक्ति का बलिदान उचित है, अन्यथा इतिहास हम दोनों को कायर कहेगा कि जब महाबलिदान का समय आया तो राजमहलों के भोग विलास को त्याग न कर सके और अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़कर न्याय और अन्याय के तर्क का सहारा लेने लगे। हम अपने बलिदान से उनके हृदय में पश्चाताप की ऐसी ज्वाला भड़का देंगे कि एक दिन वो नतमस्तक होकर आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगेंगे। बस मैं आपसे एक ही वचन मांगती हूँ, मेरे पश्चात आप अपना संतुलन नहीं खोएंगे। यदि आंख भी भर आई तो लोग आपको निर्बल कहेंगे कि स्त्री के वियोग में रोता है। फिर यह बलिदान वृथा हो जाएगा। और स्वामी, हम बिछुड़ कर भी कभी अलग नहीं होंगे। हमारा नित्य मिलन है। जब कभी अकेले होंगे तो एक दूसरे से मन की बात कर लेंगे, एक दूसरे के मन के गीत सुन लेंगे।
राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। अपने अंतर द्वंद से हारा हुआ है मौन है। रघुवर तो सीता संग गए, जो रह गया वो मन दृष्टि चिंता भावना केवल सिया की ओर है। आशा की एक किरण नहीं, कैसे कहें ये भोर है, ये रैन है या भोर है। माता, माता आ गई? मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। करने दो, परंतु भाभी मैं आपको यहां इस प्रकार अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अत्याचार है, भीषण अत्याचार। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। शांत लक्ष्मण, शांत। ये समय विवल होने का नहीं, रघुवंश के राजघराने की परीक्षा का समय है। इस समय तुम्हारे सामने अयोध्या से निकाली गई रानी खड़ी है, जिस पर प्रजा ने लांछन लगाया है कि वो रावण के घर रहकर आई है, इसलिए वो अपवित्र है, इसलिए वो। बस भाभी बस, इससे आगे कहेंगी तो मेरा हृदय फट जाएगा। यह सच नहीं हो सकता, यह कभी सच नहीं हो सकता। इस प्रकार की अनगल बात करने का कोई साहस भी कर सकता है? जो पापी ऐसी बात कहेगा, भैया उसकी जीभ नहीं काट लेंगे। क्या राजा का कर्तव्य यही है कि जो इसके विरुद्ध बात करे इसकी जिह्वा काट ले? राजा का काम है कि प्रजा के मत का आदर करना। क्या तुम ये चाहते हो कि इतिहास तुम्हारे भैया को अत्याचारी लिखे? नहीं। तो फिर जो निर्णय महाराज ने रघुकुल के गौरव अब प्रजाहित के लिए लिया है, उसे शिरोधार्य करके चले जाओ। मुझे छोड़ दो। हम सबको धैर्य और सहन शक्ति से इस दुर्दिन का सामना करना होगा। इस समय तुम्हें केवल अपने भैया की चिंता होनी चाहिए। चरम पीड़ा के एक क्षण में उन्हें तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। मुझे केवल तुम्हारे भैया की चिंता है। लक्ष्मण भैया, तुम उन्हें संभाल लेना, उन्हें सांत्वना देना। कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े त्याग के पश्चात उनकी अपकीर्ति हो कि स्त्री को निकाल तो दिया,
मोह त्याग न सके। कितने दुर्बल है हमारे राजा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम शीघ्र अयोध्या लौट जाओ। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। यदि आपका यही निश्चय है तो मैं भी आपके साथ वन में जाकर रहूंगा। एक सेवक की भांति आपकी सेवा करूंगा। नहीं लक्ष्मण, इस समय तुम बालक की भांति बातें ना करो। जैसे महाराज ने राजा के धर्म को निभाने के लिए ऐसा कठोर निर्णय लिया है, वैसे ही हम सबको अपने अपने धर्म निभाने चाहिए। मुझे इस समय धर्म और अधर्म की शिक्षा मत दो भाभी। इस समय मेरा कोई धर्म नहीं। मैं सब धर्मों को त्याग दूंगा, भले ही मुझे पाप जन्म जन्मांतर के लिए नरक भोगना पड़े, परंतु आपकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। भाभी, मैंने आपको अपनी माता माना है। मुझे पुत्र का धर्म निभाने दो माँ, धर्म निभाने दो माँ। यदि तुमने मुझे माता कहा है तो पुत्र का धर्म है कि माता की आज्ञा माने। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। लक्ष्मण, एक दिन तुमने रेखा खींचकर मुझे उससे बाहर आने से मना किया था। आज मैं ये सीमा बांधकर तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तुम्हें मेरी शपथ है कि इसे लांघकर मेरे पीछे ना आना। नहीं माता, नहीं, इतनी कठोर आज्ञा ना दो, इतनी कठोर आज्ञा ना दो। महान राजघरानों के राजकुमार इतने निर्बल नहीं होते। ये परीक्षा का समय है। दृढ़ता दिखाओ पुत्र, दृढ़ता दिखाओ और अयोध्या की प्रजा को मेरा आशीर्वाद देना। माता नहीं, माता नहीं, माता नहीं। यह रेखा माँ की आज्ञा है, इस रेखा को तोड़े कैसे। पर सेवक अपनी माता को निर्जन वन में छोड़े कैसे। बेटे से माँ मुख मोड़ चली, सुत माँ से मुख मोड़े कैसे। ममता की देवी का नाता विपदाओं से जोड़े कैसे। लक्ष्मण सीता के पद चिन्हों पर पुनि पुनि शीश नवाता है। सिया राम
बस निठुर नियति के निर्णय पर लक्ष्मण को रो